हेलो गाइज, आज हम आप लोग बताएंगे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होती है ना। इन चार टॉपिक के बारे में, टर्म के बारे में बताएंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से आपका चार फैक्टर है। पहला क्या है, आपका लैंड है, फिर क्या है, कैपिटल लैंड है, लेबर है, फिर कैपिटल है और एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर है। ठीक है। तो जो कैपिटल है, इसी कैपिटल से लैंड भी खरीदते हैं, इसी से लेबर को भी बेच देते हैं, और इसी कैपिटल से मशीन भी खरीदते हैं। क्या मशीन और आपको क्या खरीदते हैं, टूल्स भी खरीदते हैं, इसको इक्विपमेंट बोलते हैं। और आपका बहुत कुछ खरीदते हैं ताकि प्रोडक्शन कर सके कौन, प्रोड्यूसर, है ना। तो जो कैपिटल के द्वारा जब कोई प्रोड्यूसर, कोई इंडस्ट्री लैंड खरीदता है, मशीन खरीदता है, टूल्स खरीदता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, तो एक ड्यूरिंग पीरियड में, तो इसी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पहले मैं समराइज कर रहा हूं, फिर समझाऊंगा। अब क्या है, अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मशीन है, मशीन को खरीदा, मशीन की लाइफ कितनी होती है, 20 साल। हो सकता है कि 10 साल के बाद इसमें क्या होता है, टूट फूट होने लगती है, तो इस पर खर्च आती है। ठीक है। जब आपका वियर एंड टियर होता है मशीन का, तो खर्च आती है। इसी प्रकार से मशीन जब 20 साल की हो जाती है तो पुरानी पड़ जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है, तो इसको बदल के नया मशीन लिया जाता है, इसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो जो ये रिप्लेसमेंट है और ये जो आपका टूट फूट पे जो खर्च आती है, यह जब जुड़ जाती है आपका इन्वेस्टमेंट में, तो क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है ना। अब क्या है कि इन्वेस्टमेंट दो भाग में बटा हुआ है। एक फिक्स कैपिटल होता है, आपको इसको बोलते हैं आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट, और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दोनों मिला के ही जो है सो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। दोनों में क्या अंतर है, जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है इसमें क्या होता है, इसमें जो है सो आपका फिक्स जो कैपिटल है, जैसे मशीन हो गया, टूल्स हो गया, लैंड हो गया, इसमें वृद्धि होता है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है, जो फिनिश गुड्स है, जो बिका नहीं है, जो सेमी फिनिश गुड्स है, जो कि आपका अभी प्रोसेस में है प्रोडक्शन के, और रॉ मटेरियल जो है, तीनों को मिला के जो है वो क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इस प्रकार से इन्वेंट्री और फिक्स इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट में जब प्लस हो जाता है डेप्रिसिएशन, तो क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है। और जब आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपका डेप्रिसिएशन घट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट। जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन घट जाता है, तो क्या होता है, नेट जो है सो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। तो हमने आपको समराइज बताया, अब आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसका क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है एक निश्चित साल में, है ना। इसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है उस साल का। अब आई का मतलब, अब इसका फॉर्मूला है आई इक्वल टू डेल्टा के, जहां पे आई इन्वेस्टमेंट है, के जो है कैपिटल है, स्टॉक, और डेल्टा जो है सो चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर होता है, डेल्टा इन के का, है ना। तो अब क्या है, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। मतलब जब कोई प्रोड्यूसर्स खर्च करता है नए एसेट खरीदने में, एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट, और वो नए एसेट के अलावा रिप्लेसमेंट पे भी खर्च करता है ना, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर्स, तो इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब इसको देखिए दो भाग में है ये। न्यू कैपिटल गुड्स, इसमें क्या आता है, इसमें जैसे मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फैक्ट्री खरीद लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, है ना, तो इस पे जो खर्च आता है। और रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिसिएट कैपिटल क्या होता है, ओवर टाइम एग्जिस्टिंग कैपिटल वियर एंड टियर। मतलब जब कोई मशीन को बहुत दिन तक यूज करते हैं, तो क्या होता है, वो आपका वियर और टियर होता है, पैसे और टाइम पुराना पड़ जाता है। मशीन अगर यूज कम भी किए तो वो बेकार हो जाता है, उसका दाम बहुत कम हो जाता है। और इसके अलावा क्या, टेक्नोलॉजी चेंज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट।
मान लीजिए कोई मशीन है, अपडेटेड नहीं है, बहुत पुराना आपका मशीन है, तो वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी से बहुत पिछड़ा होता है, उससे फायदा नहीं होता है, तो इसके चलते क्या होता है, डेप्रिसिएट हो जाता है कैपिटल में। तो इस प्रकार से जब आपका न्यू कैपिटल में आपका जो न्यू कैपिटल है, दोनों मिला के इन्वेंट्री और फिक्स इन्वेस्टमेंट मिला के जब रिप्लेसमेंट भी जोड़ देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नेट आपका डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट ओनली। इसमें क्या होता है, जो न्यू एसेट जो खरीदता है प्रोड्यूसर वही इसमें जुड़ता है। द एक्चुअल एडिशंस मेड ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इज गिवन पीरियड नोन एज द नेट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, हमें एक्चुअल पता चलता है कि क्या कैपिटल है ना। अच्छा, इसमें क्या एक इसमें अंतर है कि जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट है इसमें जो है ये जितना आपका कैपिटल लगाया है, जितना आपका इन्वेस्टमेंट किया उससे घट भी सकता है ना नेट इन्वेस्टमेंट, और ऐसे बढ़ भी सकता है। अगर घट जा रहा है तो क्या ऐसे लॉस हो रहा है प्रोड्यूसर को, अगर बढ़ जा रहा है तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो है सो नेट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट में अंतर है। इन्वेस्टमेंट में जो है सो पूरी कैपिटल जो है सो उसमें जो लगाता है न्यू मशीन पे लगाता है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, मशीन पुराना भी होता है लेकिन उसका जो प्राइस वर्तमान में है उतना ही जुड़ता है। और ये जो है सो नेट इन्वेस्टमेंट जो है सो प्रोड्यूसर को या फर्म को इसमें उसकी पूंजी उसका पहले से कम भी हो सकता है, जो इन्वेस्टमेंट किया या उससे अधिक भी हो सकता है। जब कम होता है तो लॉस में जाता है कंपनी, जब अधिक होता है तो प्रॉफिट में जाता है, और जब अधिक में होता है तो उससे प्रोडक्ट अधिक होता है तेजी से, है ना। अब और एक चीज क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें जो खर्च करता है डेप्रिसिएशन पर, टीयर वियर पे, रिप्लेसमेंट पर, इसलिए करता ताकि जो है सो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो एग्जिस्ट रहे, मतलब जितना हो रहा है उतना होता रहे, उतना कम से कम रहे, है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी, इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है और डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब समझ ही गया कि जो कोई नई मशीन होती है उसमें टूट फूट होती है या टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है ना, या बहुत खराब हो जाती है, बिल्कुल चलने लायक नहीं, तो उसको नया खरीदा जाता है। तो इसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है, इसमें जो कमी आती है इसका मूल्य में, है ना। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।